नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आया कोरोना का एक और मामला। एम्स ऋषिकेश में भर्ती मरीज की तीमारदार निकली कोरोना पॉजिटिव। राज्य में 61 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अठारह से 23 जुलाई तक होगी जेईई की मुख्य परीक्षा। 26 जुलाई को होगा नीट का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की घोषणा। 7 मई से शुरू होगी विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की घर वापसी। केंद्र सरकार का ऐलान, 64 उड़ानों का होगा संचालन। और ऋषिकेश एम्स ने बनाया मोनाल रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। डॉक्टरों को अस्पताल में मिल जाएगी घर पर मौजूद मरीज की पूरी जानकारी। कोरोना से जंग में मददगार साबित होगी ये डिवाइस। अब खबरें विस्तार से। राज्य में कोरोना का एक और मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि नया मामला अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ऋषिकेश में भर्ती एक मरीज की तीमारदार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एम्स में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। समाचार दिए जाने तक प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 61 पहुंच गई है। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज 231 सैंपलों की रिपोर्ट्स आई हैं, जिनमें से 230 रिपोर्ट नेगेटिव है। राज्य में अब तक कोरोना के 39 मरीज ठीक हो चुके हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश भर के छात्रों के साथ चर्चा करते हुए इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा की तिथियों की घोषणा की। उन्होंने बताया कि जेईई की मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक होगी। छात्रों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जेईई एडवांस परीक्षा अगस्त में होगी, जिसकी तारीखें जल्द घोषित की जाएंगी। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता संयुक्त प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई को होगी। वो हमने तय किया है कि 19 जुलाई 2020 से 23 जुलाई 2020 तक ये जेईई की परीक्षाएं होंगी। 16,84,000 छात्र इस समय नीट की परीक्षा में बैठ रहे हैं। 26 जुलाई को नीट की जो परीक्षा होगी उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं। श्री निशंक ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की लंबित बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में भी जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। ये परीक्षाएं कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन लागू होने के कारण स्थगित कर दी गई थी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के चलते विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को लाने की शुरुआत 7 मई से होगी। 7 मई से 13 मई तक विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सप्ताह में 64 उड़ानों का संचालन किया जाएगा। केंद्र सरकार की योजना हर दिन करीब 2000 लोगों को लाने की है। फ्लाइट लेने से पहले यात्रियों की मेडिकल स्क्रीनिंग की जाएगी। यात्रा के दौरान इन सभी यात्रियों को स्वास्थ्य मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। भारत आने के बाद इन लोगों को 14 दिनों तक अस्पताल या किसी अन्य स्थान पर क्वारंटीन किया जाएगा। हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि यात्रा के लिए किराया निर्धारित किया गया है। Number of flights that we are planning to mount during the first week of the resumption or the commencement of this operation, and I mean the period between May 7 to May 13th. We have worked out those details, and these involve 10 flights from the UAE, 2 flights from Qatar, 5 flights from Saudi Arabia, 7 flights from the United Kingdom, 5 flights from Singapore, 7 flights from the United States, 5 flights from Philippines, 7 flights from Bangladesh, 2 flights from Bahrain, 7 flights from Malaysia,
5 flights from Kuwait and 2 flights from Oman. And on arrival, all the passengers will have to be screened and will have to be subjected to a 14 days quarantine period. एम्स ऋषिकेश ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जिससे कोविड-19 के संक्रमित या संदिग्ध मरीज की जानकारी डॉक्टरों को अस्पताल में बैठे बैठे ही मिलती रहेगी। मोनाल रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिससे कोरोना मरीज की स्वास्थ्य संबंधी वाइटल पैरामीटर्स की जानकारी मरीज के घर पर रहते हुए अस्पताल के कंट्रोल सेंटर में दिखती रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहित तायल ने बताया कि इस सिस्टम से जुड़े किसी भी मरीज की तबीयत अगर अचानक खराब होती है तो उसकी जानकारी भी सिस्टम पर अलार्म से डॉक्टरों को अस्पताल में ही मिल जाएगी। इससे मरीज को तत्काल स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने में मदद मिलेगी। इस डिवाइस के माध्यम से हम कोरोना मरीज के घर पे रहते हुए उसके सारे वाइटल पैरामीटर्स, उसके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा, उसकी श्वास गति, उसकी हृदय गति और उसके शरीर का तापमान हम उसके घर पर रहते हुए एम्स में सघन निगरानी के अंदर उसकी जांच कर सकेंगे और तबीयत बिगड़ने की स्थिति में आपातकालीन जो सेवा है वो उसके घर पे ही मुहैया कराई जाएगी और ज़रूरत पड़ेगी तो वहीं से उसके अस्पताल में भर्ती होने की प्रक्रिया शुरू करवा दी जाएगी। आपको बता दें ये डिवाइस कई तरह से फायदेमंद है। पहला ये कि इससे हेल्थ वर्कर्स सीधे संक्रमित मरीज के संपर्क में नहीं आएंगे जिससे उनको संक्रमण से बचाया जा सकेगा। दूसरा ये कि इससे पीपीई किट की खपत को रोका जा सकेगा और तीसरा ये कि इससे मरीज अपने घर पर रहकर ही डॉक्टरों की निगरानी में रहेगा। इस बीमारी में ज़्यादातर मरीजों को गंभीर समस्या नहीं होती है। ऐसे में इस डिवाइस की मदद से विशेष डॉक्टर भी ज़्यादा ज़रूरतमंद मरीजों को अपना समय दे सकते हैं। एक ये डिवाइस, ये पूरा एक सॉल्यूशन है जिसका नाम मोनाल है, जो आज माननीय मुख्यमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन करते हुए उत्तराखंड के राजकीय पक्षी के नाम पर इसका नाम रखा है। और इस डिवाइस को एक तरह से इसकी टेक्नोलॉजी पे देखा जाए तो ये एक रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम है जो कोरोना मरीजों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। डॉक्टर मोहित तायल ने बताया कि एक कोरोना मरीज को औसतन 15 दिन अस्पताल में रखने में काफ़ी खर्च होता है। डिवाइस से इस खर्च में भी काफ़ी कमी आएगी। इससे अस्पताल कम संसाधनों में मरीज को बेहतर उपचार दे पाएंगे। उन्होंने बताया कि दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को इसका लाभ मिल सके, इसके लिए इसका नाम मोनाल रखा गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से बनी ये डिवाइस कोरोना से जंग के खिलाफ देश के बड़े काम आ सकती है। डिवाइस का अब तक 200 से ज़्यादा लोगों पर सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। लॉकडाउन के दौरान अन्य प्रदेशों में फंसे उधम सिंह नगर जिले के प्रवासियों को वापस लाया जा रहा है। वापस लौट रहे लोगों के लिए रुद्रपुर में राधा स्वामी सत्संग भवन में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। यहाँ स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है। व्यवस्थाएं देख रहे आईआरबी के उप सेनानायक डॉक्टर जगदीश चंद्र ने बताया कि जिले में बने सभी क्वारंटीन केंद्रों में करीब 2000 लोगों को रखा गया है। इनमें से 1200 लोग क्वारंटीन अवधि पूरी कर चुके हैं। कोरोना से लड़ाई के खिलाफ क्वारंटाइन एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है और जनपद उधम सिंह नगर ने इसके लिए बहुत व्यापक तैयारियां की हैं। पहले ही काफ़ी जगहों को क्वारंटाइन सेंटर्स के लिए चूज कर लिया गया था और उसमें जो हमारी मुख्य फैसिलिटी है वो पंतनगर के जितने भी हॉस्टल हैं उन सभी का अधिग्रहण किया गया है। वर्तमान में यहाँ पर 6 सेंटर्स और पूरे जनपद में 12 क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए हैं। 5 रिलीफ केंद्र हैं और 5 ही आइसोलेशन सेंटर्स भी हैं। इंटरस्टेट मूवमेंट से या बाहर से आने वाले प्रत्येक जितने भी मूवमेंट है व्यक्तियों का, उनका चेक पोस्टों पे चेकिंग होती है। चेकिंग के बाद मेडिकल टीम के एग्जामिनेशन के बाद उनको क्वारंटीन सेंटर्स में लेके आया जाता है। उधम सिंह नगर जिले में 12 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। इनमें 6 पंतनगर में हैं। पंतनगर क्वारंटीन सेंटर के सहायक नोडल अधिकारी शैलेंद्र सिंह बिस्ट ने बताया कि क्वारंटीन सेंटर में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के तहत सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। इसमें हमने सावधानी ये बरती है कि खाना देने में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और कम से कम ऐसा बायोमास निकले जिसका डिस्पोजल करना मुश्किल होगा। इसलिए हमने
सबको प्लेट्स अलग अलग दी हैं, वो अपनी प्लेटें खुद अपना खाना लेते हैं और वो धोते हैं, तो उससे मिक्सअप नहीं होगा, ये हमने प्रिकॉशंस बरता हुआ। लॉकडाउन के तीसरे चरण में गृह मंत्रालय से छूट मिलने के बाद पौड़ी जिले के कोटद्वार में भी लंबे समय बाद दुकानें खुली तो बाजार में रौनक लौट आई। लोग सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पालन भी कर रहे हैं। ढील के दौरान उन्हीं दुकानों को खोला गया जिनकी अनुमति दी गई है। दुकान खुली है बड़े टाइम बाद, मतलब लॉकडाउन के 1 महीने 2 महीने 1.5 महीने बाद दुकान खुली है। अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। लोगों को पालन करना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग का। वैसे देखा जा रहा है वैसे बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही है इसमें। हमें 3 दिन की अनुमति दी गई है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। बाकी मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार को और दुकानें को मौका दिया जाएगा खुलने का। दुकानें खुलने से व्यापारी भी खासे खुश नजर आए। स्थानीय निवासी चंद्रेश लखेड़ा ने कहा कि वे कई दिनों के बाद बाजार आए हैं और जरूरी सामान लेकर वापस अपने घर जा रहे हैं। वो सरकार के बताए नियमों का भी पूरा पालन कर रहे हैं। अब बहुत दिनों बाद ये लॉकडाउन में कुछ इन्होंने ढील दी, सरकार ने ढील दी है, जिसका पूरा अनुपालन करते हुए हम भी बाजार आए हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम भी सामान यहाँ पर ख़रीदने आए हैं। और जैसा लॉकडाउन के तहत जो नियमों का अनुपालन करने की बात है, हमने मास्क लगा रखा है और सैनिटाइज़र भी हमारे पास है। हम तमाम उनका अनुपालन करते हुए बाज़ार आए हैं और थोड़ी देर में अपने परचेज करके घर चले जाएंगे। और बहुत दिनों बाद ये बाज़ार खुला है, कहीं ना कहीं इसमें सुखद अच्छा लग रहा है। कोटद्वार से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाले यात्रियों को भी सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। कोटद्वार के उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा ने बताया कि जो लोग दूसरे राज्यों से बसों से यहां आ रहे हैं उन्हें ग्राशनगंज के मैदान में उतारा जा रहा है। वहां स्वास्थ्य जांच और अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। यहीं से सभी को परिवहन निगम की बसों से उनके घरों को भेजा जा रहा है। जो दिशा निर्देश आए हैं और दुकानों का एक रोस्टर बनाया गया है ताकि हफ्ते में कौन सी दुकानें सोमवार और बुधवार और आपका जो शुक्रवार को खुलेंगी, इसी तरह कुछ दुकानें जो मंगल, बृहस्पति और शनिवार को खुलेंगी। इसके अलावा जो आवश्यक सेवाओं वाली दुकानें हैं वो हफ्ते भर खुले रहेंगी। थोड़ा टाइम एक्सटेंड जरूर किया गया है। जो टाइम पहले 7 बजे से 1 बजे तक हुआ करता था वो बढ़ा करके 7 बजे से 4 बजे तक कर दिया है। जो अन्य राज्यों से या अन्य जनपदों से हमारे वहाँ यात्रीगण आ रहे हैं उनके लिए ग्राफटनगंज मैदान को चिन्हित किया गया है और वहाँ पे स्क्रीनिंग के साथ साथ स्क्रीनिंग की व्यवस्था वहाँ पे की गई है, शौचालय की व्यवस्था वहाँ पे दी गई है, भोजन पानी की व्यवस्था वहाँ पे दी गई है। और वहाँ पर से फिर बसें अलग अलग रूट पे अलग अलग ब्लॉक के लिए बसों का वहाँ पे नंबरिंग सिस्टम करके बसों को वहाँ पर भेजा जा रहा है। ढील के दौरान कोटद्वार और उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद की सीमा पर पड़ने वाली कौड़िया चेक पोस्ट पर भी दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों की चेकिंग में पुलिस मुस्तैद नजर आई। पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए पूरी तैयारी की गई है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जांच में जुटी रही। बागेश्वर जिले में इन दिनों गेहूं मढ़ाई का काम चल रहा है। लॉकडाउन के कारण किसानों को मढ़ाई के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में लोग थ्रेशर से ही मढ़ाई करवा रहे हैं। इसमें छोटे थ्रेशर लोगों के काम आ रहे हैं। किसानों की सुविधा के लिए प्रशासन ने जिले में 12 थ्रेशरों के संचालन की अनुमति दी है। किसान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गेहूं मढ़ाई का काम कर रहे हैं। इससे थ्रेशर संचालकों को भी लाभ हो रहा है। थ्रेशर का कार्य करते हैं, जिसमें से ये लॉकडाउन के तहत हमने सरकार से परमिशन ली कि ये फसल तैयार हो गई थी और इसके तहत क्या बोलते हैं हम इसमें लोगों के गेहूं को मढ़ाई करते हैं। और मैंने इस काम में 3 मजदूर लगा रखे और इस लॉकडाउन के तहत जो भी कोविड-19 का जो भी सुरक्षा करने के इंतजाम है हम उसका पूरा पालन कर रहे हैं। पहले गेहूं की मढ़ाई मजदूरों के साथ ही बैलों से भी कराई जाती थी, जिसमें मेहनत के साथ ही काफी समय भी लगता था। थ्रेशर से किसानों का समय तो बच ही रहा है, साथ ही उन्हें अब ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। पहले हम लोग हाथ से ही चूटते थे, उसमें काफी आपस में बहुत दिक्कत होती थी, सुखाना पड़ता था, फिर डंडे से पीटना पड़ता था, फिर उड़ाने के लिए बहुत दिक्कत, 3 आदमी चाहिए होते थे। अभी अब मशीन आने से सुविधा हो गई है, एक एक करके अपना सुखा के लाते हैं। क्यू में एक एक करके एक के बाद एक नियमानुसार अपना अपना मढ़ाई करके अपना भूसा पैक करके अपना जानवरों के लिए ले जाते हैं और जरा जल्दी हो जाता है काम। वही देव की देवी का कहना है कि गेहूं की मढ़ाई में पहले बहुत दिक्कत होती थी, अब मशीन के इस्तेमाल से इस काम में भी आसानी हो रही है।
बहुत मेहनत लगती थी, काटना पड़ता, तोड़ना पड़ता, ढोलना पड़ता, बताने में झूठ झाँस होते, सब परेशानी होती है। आजकल छानना पड़ता है, आजकल मशीन में करते हैं, फटाफट हो जा रहा है। नंदी देवी का कहना है कि गेहूं मढ़ाई में पहले पूरा परिवार लगा रहता था, लेकिन अब मशीन लगने से इस काम में कम लोगों की जरूरत पड़ती है। गेहूँ तो चक्की लगी, हमारा गेहूँ पक गए तो बहुत सुविधा है। घर में तो बहुत आदमी लगती है, सारी परिवार लगती है, वहाँ सब सुविधा होते हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए अल्मोड़ा निवासी लांस नायक दिनेश सिंह का आज रामेश्वर घाट पर सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले शहीद का पार्थिव शरीर भनोली तहसील के ध्याड़ी क्षेत्र में उनके पैतृक मिरगांव पहुंचा, जहां प्रदेश के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान, जिला प्रशासन और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों समेत अनेक लोगों ने शहीद दिनेश सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और जवान की शहादत को नमन किया। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में आया कोरोना का एक और मामला। एम्स ऋषिकेश में भर्ती मरीज की तीमारदार निकली कोरोना पॉजिटिव। राज्य में 61 पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। 18 से 23 जुलाई तक होगी जेईई की मुख्य परीक्षा। 26 जुलाई को होगा नीट का कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की घोषणा। 7 मई से शुरू होगी विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों की घर वापसी। केंद्र सरकार का ऐलान, 64 उड़ानों का होगा संचालन। और ऋषिकेश एम्स ने बनाया मोनाल रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम। डॉक्टरों को अस्पताल में मिल जाएगी घर पर मौजूद मरीज की पूरी जानकारी। कोरोना से जंग में मददगार साबित होगी ये डिवाइस। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।